गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 का नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क मैंने पढ़ा दिया कि नेटवर्क होता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो वायर के थ्रू या विदाउट वायर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क। और वो क्यों होता है नेटवर्क हम क्यों क्रिएट करते हैं, नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं। नेटवर्क आपको पहले ही पता चला नेटवर्क क्यों बनाते हैं हम लोग, डाटा शेयरिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। आपका डाटा कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज वगैरह हो सकता है आपका। तो डाटा उसको शेयर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर या शेयर करने के लिए हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वायर के थ्रू टू शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब वर्ड आता है आपके सामने प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है ये आपको जानना है। तो आपका वर्ड है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल जस्ट एज ए सेट ऑफ रूल्स। क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है कि आपको फॉलो करना है। आपको क्या, हर चीज़ में, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे चीज़ रहते हैं, लाइक बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो सबका एक प्रोटोकॉल है। जैसे एनिमल का भी एक प्रोटोकॉल होता है। अलग अलग एनिमल्स का, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट प्रोटोकॉल है। जैसे एलिफेंट, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या रहता है, झुंड में रहता है। क्या रहता है, अपने एक ग्रुप में रहता है, अकेला कभी नहीं मिलेगा। तो उनका एक प्रोटोकॉल है कि आपको अकेला नहीं घूमना है। एलिफेंट लोग अपने लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि हम लोग अकेला नहीं रहेंगे, हम लोग हमेशा क्या रहेंगे, ग्रुप में। तो उसी तरह से नेटवर्क में भी एक प्रोटोकॉल है कि डाटा कैसे ट्रांसफर किया जाए, उसका भी एक सेट ऑफ रूल है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ व्हाट इज प्रोटोकॉल। क्वेश्चन कोई पूछ दे प्रोटोकॉल क्या होता है, तो जस्ट लाइक अ सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो जो रूल का सेट होगा, एक सेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, हमारा प्रोटोकॉल है। तो आप लोग का प्रोटोकॉल होगा कि आप लोग सबसे पहले क्या होगा, पूरा डे का प्रोटोकॉल अपने लाइफ से हम लोग रिलेट करेंगे कि हम अपने पूरे दिन में कैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बेड से उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं वॉशरूम में जाके, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने बैठते हैं या टीवी देखते हैं या खेलते हैं। तो ये हम अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो इस कंप्यूटर में भी डाटा ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो उसी सेट ऑफ रूल को एक रूल बनाया गया है कैसे डाटा ट्रांसफर किया जाए और कितने अमाउंट में डाटा ट्रांसफर होगा नेटवर्क के थ्रू। तो उसी रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। उसी सेट ऑफ रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। क्या है पहला प्रोटोकॉल हमारा, TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP को ही हम लोग TCP प्रोटोकॉल बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या करता है, आपके डाटा को कंट्रोल करता है कि आपका डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क के थ्रू, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसका ट्रांसमिशन को कौन कंट्रोल करता है, आपका TCP/IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कि कौन से रास्ते से कौन सा डाटा जाएगा, कौन से रास्ते से कितना अमाउंट का डाटा जाएगा, वो सब कौन कंट्रोल करता है, आपका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल आप फिगर से समझ सकते हैं। देखिए इस कंप्यूटर से हमने डाटा सेंड किया, इस कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर A है, इसको हम लोग मान लेते हैं B। तो इस कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर हुआ A से B। कहाँ पे डाटा ट्रांसफर हुआ, ये सब राउटर है, बीच में लगा हुआ है। ये सब राउटर है, बीच में जो लगा हुआ है, ये सेंडर है। ये क्या है, सेंडर। यहाँ पे RX का मतलब रिसीवर। तो डाटा हमने ट्रांसफर किया, हमारे पास ये इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक इनबिल्ट आता है कंप्यूटर में, इंटरनेट के थ्रू। हमारे कंप्यूटर में आजकल क्या है, आजकल कंप्यूटर में हमारे सारे सॉफ्टवेयर इनबिल्ट, अब कंपनी बना के उसमें खुद इनबिल्ट करके देती है, इंस्टॉल करके देती है। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, प्रोटोकॉल इसमें कंप्यूटर में इनबिल्ट है। हमने डाटा ट्रांसफर किया सेंडर से इंटरनेट के थ्रू, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमने ट्रांसफर किया। किसके थ्रू हमने ट्रांसफर किया, इंटरनेट के थ्रू, यानी कि वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। डाटा यहाँ से गया, ये जो आप देख रहे हैं ना गोल गोल बना हुआ है हर जगह, ये क्या है, डाटा का पैकेट है। डाटा आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि डाटा जब भी इंटरनेट पर ट्रांसफर होता था पैकेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट में डाटा को, आपका जो भी इंफॉर्मेशन उसको ब्रेक कर दिया जाता है स्मॉल पैकेट में और वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पैकेट है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपने जो भी सेंड किया है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, पैकेट के फॉर्म में टूट के अलग अलग रास्ते से जा रहा है।
तो राउटर में क्या वर्क है, मैंने पहले ही बताया, राउटर क्या करता है, कनेक्टिंग डिवाइस का वर्क करता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट भी करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, वो डाटा को, जो भी इंटरनेट के थ्रू डाटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसको बताता है कि कौन से रास्ते से आपको जाना है, यानी कि उसको राउट भी करता है, उसको एड्रेस भी बताता है कि आपको इस एड्रेस पे जाना है और किस रास्ते से जाना है, ये भी बताता है। राउटर क्या करता है, एड्रेस भी बताता है और साथ ही साथ रास्ता भी बताता है कि आपको किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से जाइएगा तो आप जल्दी पहुंच पाइएगा रिसीवर तक, डाटा को बताता है। तो राउटर क्या किया, यहाँ से हमने 2 पैकेट ट्रांसफर किया, राउटर के पास गया, राउटर उसको और थोड़ा उसको और इनकोडेड किया और उसको सेंड कर दिया। एक पैकेट इधर सेंड किया और 2 पैकेट, एक पैकेट 2 पैकेट यहाँ पहुँचा, एक पैकेट इससे और एक पैकेट इससे सेंड कर दिया। उसने देखा कि इस रूट में ज़्यादा ट्रैफिक है, इस रूट में कम ट्रैफिक है, तो उसने क्या किया, देखा कि इधर से मैं सेंड कर देता हूँ एक पैकेट को, एक पैकेट को इधर से मैं सेंड कर देता हूँ, जिसका भी ट्रैफिक ज़्यादा क्लियर जल्दी होगा उससे डाटा जल्दी पहुँच जाएगा। तो उसने क्या किया, अलग अलग रास्ते से ट्रैफिक को बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने लाइफ में लीजिए, हमें चौक जाना है, तो मेन रास्ता में जाम लग गया, अगर राउटर नहीं रहता, मेरा हम लोग का ब्रेन क्या है, राउटर है, तो हमारा ब्रेन नहीं रहता, हमारा ब्रेन क्या कहेगा, हमको बताएगा कि नहीं इस रूट से जाम है तो टाइम लग जाएगा, चलो गली से निकल जाते हैं पैदल ही। तो हम लोग क्या करते हैं, गली से ही चौक पे निकल जाते हैं। तो हमारा माइंड क्या है, राउटर का काम किया ना, राउटर हमको बता दिया कि नहीं इस रोड में जाम है, आप इस वजह से मत जाओ, गली से जाओ, जल्दी पहुँचोगे। तो राउटर यही वर्क करता है, वो देखता है, ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करता है कि डाटा को किस ट्रैफिक सिग्नल पे भेजना है, किस इंटरनेट ट्रैफिक के रास्ते से भेजना है हमको, कि कौन सा रास्ता बेस्ट होगा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। उसने एक डाटा इधर से भेजा, एक पैकेट को इधर से भेजा, उसने क्या इन्फॉर्मेशन को ब्रेक किया और एक पैकेट इधर से और एक पैकेट इधर से, ठीक है। ऐसा इसलिए भेजा कि मान लीजिए उसने देखा कि ये खाली है, आगे जाके कहीं पे ये जाम लग जाए और ये जाम है, उसने देखा इस पर भेज दिया और इस पर भेज दिया। फ्यूचर में अगर इसमें जाम लग गया तो ये डाटा लेट से पहुंचेगा और कहीं आगे जाके ये जाम टूट गया, मेरा रश टूट गया, तो ये डाटा पहले पहुंच जाएगा। उसने क्या किया, दोनों रूट पे भेज दिया डाटा को, ठीक है। फिर अगले इस डाटा यहाँ से ट्रांसफर कर दूसरे राउटर पे आया, तो दूसरा राउटर देख रहा है कि आगे जाम है, तो उसने क्या किया, फिर से उसको डाइवर्ट कर दिया, आगे एक पैकेट यहाँ भेज दिया और एक पैकेट यहाँ 3 रास्ते भेज दिया। उसने क्या किया, 3 रास्ते से डाटा सेंड किया। उसने देखा कि नहीं ये 2 रास्ते थोड़ा रसेस ज़्यादा, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इससे पहले बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, ज़्यादा डाटा इस पर चला चुका है, तो वो क्या किया, दूसरे लाइन पे डाटा को ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह करते करते यहाँ पे हमारा डाटा कहाँ पहुँच गया, बी कंप्यूटर। यहाँ पर रिसीवर क्या करेगा, डाटा को रिसीव करेगा। अब मान लीजिए एक डाटा मेरे पास पहले से पहुँच गया, मेरा मैसेज जो पहुँच गया पहले रूट से, दूसरे रूट से थोड़ी देर के बाद आया, तो रिसीवर को पता है कि ये मैसेज मेरे पास पहुंच गया, ये उसका डुप्लीकेट मैसेज है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको इग्नोर करके वहीं पे छोड़ देगा, उसको रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक उसको वहीं पे छोड़ देगा, वो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ पहुंचा, यहाँ से तो इनकोड कर दिया गया था, क्या कर दिया था, इनकोड, यानी कि उसमें जो ओरिजिनल डाटा उसमें कुछ और कोडिंग लगा के उसको सिक्योर कर दिया गया था। रिसीवर में क्या करेगा, इस पर यहाँ पे डिकोडेड सिस्टम लगाया था, उसको डिकोड करेगा और डिकोड करके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर को दे देगा, जिससे यूजर उसको यूज कर पाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है, आपके ट्रांसमिशन डाटा को कंट्रोल करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, ट्रांसमिशन, कैसे कैसे डाटा आपका ट्रांसमिट होगा इंटरनेट के नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट नेटवर्क में इंटरनेट के थ्रू कैसे डाटा ट्रांसमिशन होगा या ट्रांसफर होगा, वो ये प्रोटोकॉल आपका कंट्रोल करता है, कैसे इंटरनेट नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरा आपका है HTTP, क्या है, HTTP नेटवर्क प्रोटोकॉल आपका दूसरा क्या कौन सा है आपका, दूसरा है आपका HTTP। इसका क्या फुल फॉर्म है आप बता सकते, आप लोग को पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्या है, सब स्टैंडर्ड। मेन आपका TCP IP है जो डाटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। ये क्या है, अलग अलग तरह के डाटा को कंट्रोल करने का प्रोटोकॉल है। जैसे ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट बेस्ड जितने, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं या डाटा ट्रांसफर होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका HTTP। और इसका एक लेटेस्ट वर्जन है, इसका लेटेस्ट वर्जन है HTTPS, जो कि गवर्नमेंट साइट पे, बहुत सिक्योर साइट पे यूज किया जाता है ये प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब सिक्योर, क्या सिक्योर होता है, क्या होता है सिक्योर होता है। आप लोग को मैं बता देता हूँ सेट ऑफ रूल्स पता चल जाए। एस का मतलब क्या होता है सिक्योर। सो ये गवर्नमेंट साइट बैंकिंग में जाइएगा या कितने भी गवर्नमेंट साइट्स होते हैं उस पर जाइएगा तो आपको आप क्रोम पे खोलिएगा तो आपको HTTP नजर नहीं आएगा, वहाँ पर ऐसे ताला बना हुआ रहेगा, लॉक रहेगा और HTTPS नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर नॉन ऑथराइज्ड साइट पे जाएगा तो ये HTTP नजर आएगा। तो ये सब क्या सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये अलग अलग तरह के डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। बट TCP/IP हर तरह के डाटा को ट्रांसमिशन को हर तरह के डाटा के ट्रांसमिशन को क्या करता है कंट्रोल करता है। बट ये क्या करता है टेक्स्ट बेस्ड, जितने भी टेक्स्ट देखो टेक्स्ट आ रहा है ना, टेक्स्ट बेस्ड जितने भी डाटा ट्रांसफर होते हैं आपके इंटरनेट के नेटवर्क के थ्रू उसको कौन कंट्रोल करता है हाइपर टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू आप समझ सकते हैं इसके आपका वेबसाइट HTML आपको मैंने पढ़ाया था ना HTML मैंने एक पढ़ाया था आपको। HTML का यूज क्या है, क्या वर्क है, HTML का यूज करके हम लोग क्या करते हैं वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो एक वेबसाइट में मेनली क्या होता है ज्यादा से ज्यादा आपका क्या था टेक्स्ट बेस्ड डाटा रहता है और छोटे से अमाउंट में इमेज साउंड क्लिप्स वीडियो क्लिप्स रहता है। तो HTTP इसको कंट्रोल तो करता है, साथ ही साथ क्या करता है आपके साउंड क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स और टेक्स्ट इमेज को क्या करता है एक दूसरे से लिंक करता है, आपको एक कंप्लीट वेबसाइट ट्रांसफर करने में मदद करता है। कंप्लीट वेबसाइट का डाटा ट्रांसफर करने में इसी प्रोटोकॉल का यूज होता है। जैसे आप यूजर हो, आपने क्रोम का यूज किया, क्रोम ओपन किया और कोई वेबसाइट किया, क्या कोई वेबसाइट यूज किया, आपका एक ब्रेव ब्राउजर यानी कि क्लाइंट, यहाँ पे आप यूजर हो, क्रोम खोला, क्रोम क्या है आपका वेब ब्राउजर, एक तरह का वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है। तो वो क्लाइंट की तरफ वर्क करेगा, क्रोम क्या करेगा क्लाइंट की तरफ वर्क करेगा और वो क्या करेगा HTTP के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि यूजर ये वेबसाइट सर्च कर रहा है। वो सर्वर क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करके आपको सेंड कर देगा आपके क्लाइंट पे कि जो यूजर मांग रहा है, जो वेबसाइट आपने मांगा http://www.google.com। ये क्या करेगा HTTP क्या करेगा आपका डाटा आपने इसको रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया क्रोम पे, ये क्या करेगा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि यूजर ये गूगल मांग रहा है। सर्वर देखेगा कि हाँ गूगल मांग रहा है यूजर, क्लाइंट वो क्या करेगा उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा और क्लाइंट को ये भेज देगा, गूगल का उसका नीचे सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। बट बाय मिस्टेक अब बाय डिफॉल्ट अब क्या क्रोम के साथ गूगल इनबिल्ट आता है, तो हम लोग गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं कोई भी वेबसाइट। एग्जाम्पल ले लीजिए www.sarvodaya.com, अपने स्कूल का वेबसाइट सर्च कर लीजिए तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा ये प्रोटोकॉल और इसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको डाटा आपका जितने भी वेबसाइट ओपन करते हैं वो इसी वेबसाइट इसी प्रोटोकॉल का यूज करके डाटा को ट्रांसफर करता है यूजर के। सर्वर क्या करता है इसी सर्वर क्या करता है ये प्रोटोकॉल का यूज करके वो अपने डाटा को यूजर के पास ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तीसरा है आपका FTP। क्या है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है आपका तीसरा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। सॉरी क्या है FTP, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक तरह का आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका यूज करते हैं हम लोग फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, किसी तरह का फाइल या डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। कंप्यूटर A मान लीजिए एक कंप्यूटर B है, यहाँ से यहाँ फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या किया FTP का इंटरनेट के थ्रू, क्या किसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू। तो फाइल ट्रांसफर करनी होगी इंटरनेट, जब फाइल ट्रांसफर करनी होती है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में तो हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमेशा से हमारे सिस्टम में अगर ये नहीं रहेगा हमारे सिस्टम में तो हम फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। ठीक है, इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर करते हैं या डॉक्यूमेंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था पहले ये इनबिल्ट नहीं आता था, FTP आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं आता था, इसको हम लोग TCP/IP
प्रोटोकॉल का यूज करके इसको डाउनलोड कर देते, सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड कर देते अदर नेटवर्क से, यानी कि सर्वर से, कोई भी मेन सर्वर से इसको हम लोग डाउनलोड करते थे, फिर इसको इंस्टॉल करते थे अपने सिस्टम में, तब फाइल को हम लोग ट्रांसफर करते थे, ठीक है। बट इन फ्यूचर अब हमारा जो जनरेशन आ गया है वो आपका क्या है, इनबिल्ट करके दे रहा है। आप एफटीपी फाइल ट्रांसफर हमको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, पहले ही से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल रहता है, कंपनी इंस्टॉल करके देती है। तो एफटीपी भी आपका दो तरह का होता है, एक गाइड बेस्ड होता है, क्या होता है, एक गाइड बेस्ड एफटीपी, दूसरा क्या होता है एमएस डॉस प्रॉम्प्ट बेस्ड, क्या होता है प्रॉम्प्ट बेस्ड। तो गाइड बेस्ड क्या होता है, हर तरह के फाइल को ट्रांसफर करने में वो अवेलेबल है, अवेलेबल है, क्या है एबिलिटी इसकी हाई है कि वो आपका ऑडियो डॉक्यूमेंट्स फाइल भी ट्रांसफर कर सकता है, वीडियो का भी फाइल ट्रांसफर कर सकता है, टेक्स्ट बेस्ड भी फाइल ट्रांसफर कर सकता है। गाइड क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, जो हमारे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण मेरा वो वीडियो आधा ही रह गया था, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको अब आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे, वो वीडियो आपका एफटीपी पे रुक गया था, सो एफटीपी से ही मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो एफटीपी क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो तरह के होते हैं, आपको पता है, पहला है गाइड बेस्ड एफटीपी, दूसरा है एमएस डॉस प्रॉम्प्ट एफटीपी। दो तरह का आपके एफटीपी है, एक गाइड बेस्ड है, दूसरा एमएस डॉस है। तो गाइड बेस्ड में क्या है, गाइड बेस्ड में हर तरह के डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं, हर तरह के फाइल को हम लोग सेंड कर सकते हैं, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, हर तरह के फाइल को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एमएस डॉस में क्या है, हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड, क्या टेक्स्ट बेस्ड फाइल को हम लोग भेज सकते हैं, ओनली टेक्स्ट बेस्ड। तो ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था। पहले क्या था, पहले हम लोग को ग्राफिक्स नहीं था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस कंप्यूटर नहीं था हमारा, सब क्या था टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर थे, तो हम लोग टेक्स्ट बेस्ड फाइल को ही भेजते थे, ठीक है। सो अब क्या है, जनरेशन की डिमांड हो गई कि नहीं, अब हमको ग्राफिक्स भी भेजना है अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में, ऑडियो साउंड वीडियो भी भेजेंगे, तो इसलिए इसको डेवलप किया गया गाइड बेस्ड, ठीक है। तो बट आपको ये ज़्यादा सिक्योर है, टेक्स्ट बेस्ड क्या है, ज़्यादा सिक्योर है। जितने भी आपके डिफेंस हो या गवर्नमेंट साइड हो, वो टेक्स्ट बेस्ड ही यूज करते हैं, क्या करते हैं, एमएस डॉस प्रॉम्प्ट एफटीपी सर्वर का यूज करके वो फाइल को ट्रांसफर करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट साइट्स होते हैं, वो अपने जितने भी नोटिस या वगैरह जो भी वर्क होता है, वो क्या कहते हैं, लेटर टाइप करके टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करते हैं, ऑडियो वीडियो नहीं ट्रांसफर करते, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। बट जनरेशन का डिमांड, लोगों का डिमांड था, इसलिए गाइड बेस्ड बना दिया गया। बट गवर्नमेंट आज भी एमएस डॉस प्रॉम्प्ट, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं, वो एमएस डॉस एफटीपी का ही यूज करके वो अपना वर्क करती है, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है, केवल नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, अगला प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास, एसएमटीपी। क्या है एसएमटीपी, अगला प्रोटोकॉल क्या है मेरे पास, एसएमटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं, क्या, इस प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं मेल को सेंड करने के लिए, क्या के लिए, मेल को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। बट इसमें कुछ ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको जो मेल आपने भेजा, पहुंच गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने आज उसको रिसीव कर लिया और वो मेल को सीन भी कर लिया। अगले दिन फिर से रिसीवर को उसी मेल को देखना है, उसी मेल को देखना है या एक्सेस करना किसी और कंप्यूटर जाके, तो वो मेल आपका अवेलेबल नहीं होगा, उसके सर्वर पे अवेलेबल नहीं होगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, अगले दिन वो डिलीट हो जाता है। तो इसमें क्या है, रिट्राइवल प्रोसेस नहीं है, आपको ऑन डे ऑन टाइम जो मेल यहाँ से रिसीवर भेजा उसी समय आपको सेंडर भेजा, उसी समय रिसीवर को रिसीव करके उसको मेल को क्या करना है, या तो हार्ड कॉपी में आप निकाल लीजिए या उसको लिख लीजिए या उसको रीड आउट करके छोड़ दीजिए, दोबारा उसको एक्सेस आप नहीं कर सकते। तो इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल आया आपका IMAP और POP। क्या है POP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
तो इसमें क्या है, इसके जो ड्रॉबैक है SMTP के ड्रॉबैक है, क्या क्या ड्रॉबैक आपके कि वो रिट्राइवल प्रोसेस नहीं, दोबारा आप उस मेल को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी ड्रॉबैक को कम किया इस दोनों ने, क्या IMP में और POP ने इसी मेल को क्या किया, ड्रॉबैक को कम किया, इसमें रिट्राइवल प्रोसेस आ गया, यानी कि आप उस मेल को कभी भी कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप बस अपने मेल में लॉगिन यूजर नेम और लॉगिन का पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके आप उससे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ड्रॉबैक को कम किया IMP और POP। तो इसीलिए ये पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसमें रिट्राइवल प्रोसेस है, इसीलिए लोगों ने इसको ज़्यादा अपने पास रखा, यूज किया, और ये आउट ऑफ मार्केट हो गया। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, IMAP और POP का। जो हमारे जितने भी मेल होते हैं, गूगल मेल हमने बना रखे हैं अपने मोबाइल में, याहू पे जो भी मेल बना रखे हैं, वो इसी प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग मेल को ट्रांसफर करते हैं एक रिसीवर से दूसरे रिसीवर तक। ठीक है, सो आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल टॉपिक चैप्टर 6 का खत्म हो गया। जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। और मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। धन्यवाद।